जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज के जीवन चरित्र से परिचित होने के बाद दो चीज़ें सहज ही प्राप्त हो जाती है। एक तो शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है, बाबा जी के लीलाओं का आप श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे रहस्य परत दर परत खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बाबा जी के जो पावन चरित्र है, जो लीलाएं हैं, इनका अगर हम नित्य श्रवण करते हैं, इसके बारे में जानकारी बटोरते हैं, तो निश्चित ही श्री हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति ये बढ़ती जाती है और उसके फलस्वरूप जो हमारा जीवन है मंगलमय और सुखमय बनने लगता है। आमतौर पे कर्म फल की बातें की जाती हैं, क्योंकि कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इस जीवन में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कर्म का ही प्रतिफल है। व्यक्ति अगर जो सुख भोगता है, दुख भोगता है, जो कुछ भी हो उसके जीवन में जो कुछ भी परिलक्षित होता है सब कर्म का ही परिणाम है। कई बार कुछ भक्त ये लिखते हैं कि जब सब कर्म से ही होने वाला है तो हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें। कर्म फल की वजह से अगर हमें दुख प्राप्त हो रहा है और उसे हमें जब भोगना ही है तो फिर ईश्वर की भक्ति का फायदा क्या है। किसी संत के श्री चरणों में बैठने का लाभ क्या है जब कर्म फल ही भोगना है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, कर्म का फल भोगना पड़ता है, यह सिद्धांत है, सिद्धांतता सत्य है, यह सबके साथ होता है। लेकिन कृपा ये सिद्धांत नहीं है, यह हमारे भक्ति का परिणाम है। जैसी हमारी श्रद्धा, जैसी भक्ति रहती है, भगवान का भी कथन है कि जो जिस रूप में मुझे भजता है, जिस रूप में मुझे स्वीकार करता है, जिस अनुपात में मुझ पर भरोसा और विश्वास रखता है, उसी स्वरूप में मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, उसी अनुसार मैं उसके लिए सहज और सुलभ हो जाता हूँ। यानी सब कुछ हमारे विश्वास और भरोसे पे निर्भर करता है। चाहे प्रारब्ध में कर्मफल की वजह से कितना भी बड़ा संकट हो, दुख हो, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो सब अनुकूल हो जाता है। ये हमारे प्रयासों, हमारे प्रेम, हमारे विश्वास पर आधारित है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं बाबा जी के साथ जुड़ी हुई, बाबा जी की जो अलौकिक लीलाएं हैं। बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग, काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपके हाथ में कौन सी पुस्तक है, तो ये बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग है। इसमें बहुत ही अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। एक बार की बात है, इस प्रसंग को आप सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि कर्म फल चाहे जो भी हमें मिल रहा हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी मुश्किल हो, बाबा नीम करोली महाराज चाहें तो सब ठीक हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा। एक बार की बात है, केहर सिंह जी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हुए और ये 1958 की बात है, 1958 तब की बात है। केहर सिंह जी का सबसे छोटा एक बेटा करीब 13-14 साल का अपनी बड़ी बहन कुसुम के साथ खेल रहा था बाहर। बैट बॉल खेल रहे थे, लेकिन बैट लकड़ी का, लेकिन जो बॉल के स्थान पर अखरोट से दोनों खेल रहे थे। अब बहन ने बैटिंग की और वो अखरोट उड़ के आया और केहर सिंह जी के बेटे आनंद के चश्मे पे जाके लगा। एक आंख तो जन्म से ही खराब था, उसका चश्मा लगाया करता था, और ये अखरोट जाकर के लगा और शीशा टूट गया चश्मे का, और नतीजा ये हुआ कि पूरा कांच उसकी आंख में जा धंसा। रोते बिलखते बहन पिता के पास गई, केहर सिंह जी के पास गई। बच्चे का इलाज कराया गया, वहाँ मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ पे इलाज चला। बड़े कांच के टुकड़े को तो डॉक्टरों ने निकाल दिया, लेकिन 20-25 ऐसे टुकड़े जो छोटे छोटे थे कण के रूप में, जो उसके पुतलियों में जाकर के फंस गए। अब बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। डॉक्टरों ने भी मान लिया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, ये बच्चा जो 13-14 साल का है पूरी तरह से अंधा हो जाएगा, क्योंकि एक आँख जन्म से ही खराब है और दूसरे में इस तरह की दुर्घटना हो गई। फिर भी उन लोगों ने मन रखने के लिए केहर सिंह से कहा कि आप यहाँ से सीतापुर चले जाइए और वहीं कुछ ये इलाज होगा। इस तरह से समय बीत रहा था, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा था, एक तरह से पूरा वो अंधा ही हो चुका था। एक दिन अपनी बहन के साथ बैठा था
और घर में सुनता होगा इस तरह की बातें कि अब ये अंधा हो चुका है, इसका जीवन कैसे कटेगा, इसके जीवन का क्या होगा, इस तरह की बातें वो सुनता रहा होगा। इसलिए उसने एक दिन अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलना, अपने पास ही रखना, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, चूँकि मुझे तो दिखाई नहीं देता, तुम ही मुझे कुछ खाने पीने को दे देना। मतलब बहुत ही भावुक कर देने वाली बात उस छोटे से बच्चे ने कहा और पिता को ये बात नागवार गुजरी और वो काफ़ी आहत हुए, काफ़ी व्याकुल हुए। उन्हें बाबा जी का स्मरण हो आया कि बाबा जी इस स्थिति से उबार सकते हैं। अभी वो सोच ही रहे थे कि उनकी फ़ोन की घंटी बजी, उधर से बाबा जी की ही आवाज़ आई। बाबा जी ने कहा, केहर सिंह क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा, कुछ नहीं, बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम रो रहे थे? तो ये चुप हो गए। बाबा ने कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारा बेटा अंधा हो गया है, लेकिन इसको सीतापुर मत ले जाओ, इसे अलीगढ़ ले जाओ। बाबा ने कहा कि इसे अलीगढ़ ले जाओ, सीतापुर मत ले जाना, अलीगढ़ में मोहनलाल के पास ले जाओ। और उसके बाद टेलीफोन उधर से बंद हो गया। केहर सिंह जी ने पता किया कि अलीगढ़ में कौन से डॉक्टर हैं, तो एक मोहनलाल जी डॉक्टर थे, उनको फ़ोन लगाया गया और ये कहा गया कि अपॉइंटमेंट दीजिए, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है सब बताइए। तो उधर से मोहनलाल जी जो डॉक्टर थे, उन्होंने उधर से डांटते हुए कहा कि आपका तो कमरा 2 दिन पहले ही बुक किया जा चुका है, आप अभी तक क्यों नहीं आए? तो केहर सिंह ने सोचा कि आखिर ये किसकी लीला हो सकती है कि वहाँ उनके लिए कमरा ही बुक करा दिया गया हो। वो समझ गए कि बाबा जी की ही लीला है। बच्चे को लेकर के गए, वहाँ पे 6 डॉक्टरों की टीम ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया, छोटे छोटे कण को निकाल दिया। फिर भी कुछ बारीक कण ऐसे थे जो आँखों में ही रह गए, उसे निकाला जाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये संभव नहीं है, दृष्टि तो आएगी लेकिन ये बच्चा साफ तौर पे कुछ नहीं देख पाएगा, धुंधला धुंधला देखेगा, क्योंकि छोटे छोटे कण उसकी पुतलियों में रह गए हैं। हुआ भी यही, 6-7 दिनों के बाद आंखों की पट्टी हटी और उस बच्चे को जब जहाँ कहीं भी देखता था, एक साथ 10-10, 20-20 आकृतियाँ दिखाई देती थीं गोल गोल, यानी कुछ भी देख पाना मुश्किल। इस तरह से दिन बीत रहा था। एक दिन बाबा जी का अचानक फ़ोन आया लखनऊ से और बाबा जी ने कहा, उस समय केहर सिंह जी तैयारी कर रहे थे ऑफिस जाने की, फरवरी का महीना था। बाबा जी का फ़ोन आया, बाबा जी ने कहा, केहर सिंह क्या कर रहा है, यहाँ आ जा, लल्लू दादा के यहाँ। ये लल्लू दादा जो हैं देव कामता दीक्षित जी, इनके घर पर आ जाओ। और लल्लू दादा का पता भी महाराज जी ने बता दिया। उसके बाद ये अपने बेटे को लेकर के वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही पहुँचे और बाबा जी को उन्होंने प्रणाम किया, बाबा जी ने तुरंत उस बच्चे को अपने पास खींच लिया, उसके हथेलियों को अपने हथेलियों में ले लिया, ज़ोर से दबाया, एक आध बार उसके सर पे हाथ फेरा, कहा कि जाओ, और तुरंत कहा कि अब जाओ, हो गया मिलना। केहर सिंह जी को लगा कि इतनी दूर से उन्होंने बुलाया था, ऑफिस भी छोड़ दिया, बस इतनी ही छोटी सी मुलाकात के लिए बाबा जी ने बुला लिया था। मन में सोच कर वो लौटे, चूँकि बेटे की आँख का कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद ये चमत्कार घटित होना शुरू हो गया, जिसे कहते हैं प्रारब्ध, जिसे कहते हैं कर्म फल, जिसे कहते हैं बुरे प्रारब्ध का फल, वो सब बदलना शुरू हो गया, वो सब मिटना शुरू हो गया एक संत पुरुष की कृपा से, जो स्वयं हनुमान जी की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। 4 दिन 5 दिन बीता। एक दिन केहर सिंह जी ने देखा कि वो बच्चा तो पुस्तक पढ़ रहा है। इन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बच्चे ने हूबहू सब लाइन बाय लाइन पढ़ करके सुना दिया। चीज़ें बदल गईं, जो असंभव जान पड़ता था वो संभव हो गया, चमत्कार हो गया। इसलिए चमत्कार कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत तो कर्म का ही है। आप कर्म करेंगे तो फल प्राप्त होगा। लेकिन इस तरह की जो चमत्कारिक घटनाएं जीवन में घटती हैं, जब हम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं, ये तो हमारी भक्ति, हमारे प्रेम, हमारे विश्वास से ही संभव है। इसलिए जब कोई कहता है कि हम इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, तो इसका कोई सिद्धांत तो नहीं है कि हो जाए। आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, और सबसे बड़ी बात, वो परम दयालु ईश्वर आप पे किस अनुरूप कृपा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संदेश यही है बाबा जी की इस लीला से कि ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें, परेशान न हो, विश्वास रखें। सर्व समर्थ ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी चाह लें तो सब संभव हो जाता है। बाबा जी की अद्भुत लीलाएं, ये अद्भुत प्रसंग जो मन में भक्ति भाव को बढ़ा देती हैं। जय सिया राम।